हेलो बच्चों, बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट सिलेबस मैथमेटिक्स ये स्टार्ट करने वाले। फर्स्ट जो यूनिट है बच्चों हम लोगों का, बच्चों आज से हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो बच्चे आज के लेक्चर्स में हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशंस, जो कि स्टेट बोर्ड 12 का सिलेबस है। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों को देखना है बच्चों कि डेरिवेटिव यानी हम लोगों को क्या करना है कि डेरिवेटिव देखना है, मीन्स एक्चुअल डेरिवेटिव होता क्या है। बराबर है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है, हम लोग को यूनिट तो करना है। क्या करना है बच्चों, यूनिट तो करना है। यूनिट ये करना है हम लोगों को कि डिफरेंशिएशंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। अभी ये तो ठीक है कि डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन ये होता है बच्चों कि द रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्टिव टाइम। सो इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करेंगे स्पीड की। जैसे कि स्पीड होता है, हम लोगों के पास में क्या है, स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बोलो, डिस्टेंस। स्पीड मीन्स क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, राइट। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो बच्चों ये बताओ कि जब हम लोग 10th क्लास में थे, 9th क्लास में, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बराबर है। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसके बाद में अगर आप लोग 10 से अगर एंटर करते हो तो सबसे पहले आपने 11वीं क्लास में देखा होगा, 11th क्लास में देखा होगा, 11th क्लास में आपने ये देखा होगा कि ds अपॉन डी टी, राइट, ds अपॉन डी टी। इसका मतलब ये है कि डी डी टी ऑफ s, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में दूरी कितनी है, टाइम के रिस्पेक्ट में दूरी कितनी है। सपोजिशन हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के इसमें हम लोग एक एग्जांपल्स लेंगे, सपोजिशन एक एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। मैं डायग्रामेटिक पार्ट समझाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोगों ने एक रियल लाइन लिया, सपोज कर रहे हैं, और ये तो हो गया, सपोज ये हो गया नागपुर, हम लोग बात कर रहे हैं नागपुर से, ये हो गया नागपुर से हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं, बराबर है। नागपुर से दिल्ली की बात कर रहे हैं, बराबर है। हम लोगों को क्या करना है, नागपुर से दिल्ली जाना है, बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से कार लेके निकले, बराबर है। यहाँ से जब कार लेके निकले तो हो सकता है कि हम लोग जब रूट्स पे जाते, तो सपोज करो कि कोई तो भी एक स्टेशन पकड़ लो। फॉर एग्जांपल हम लोग को इटारसी पड़ता है, बराबर है, भोपाल पड़ता है, बराबर है, लेकिन कुछ टाइम की देरी रहती है। फिर यहाँ पे ठीक है, हम लोग पहले इटारसी पहुँचे, फिर भोपाल पहुँचे, फिर उसके बाद में समथिंग डायरेक्ट दिल्ली पहुँचे। लेकिन इसमें मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने समय में हम लोगों ने तय की है, बराबर है। टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने कितना तय किया है, वो मायने रखता है स्टूडेंट, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। अगेन इटारसी से भोपाल हम लोगों ने कितने देरी में ये किया है, कितने टाइम में हम लोगों ने कितने, यानी ये समझ के चलो कि जब हम लोग इटारसी से भोपाल जा रहे हैं, बराबर है, उस टाइम पीरियड में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, बराबर है, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। सो यहीं पे वही लिखा हुआ है कि डी डी टी ऑफ एस, बराबर, द रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल के बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने जब कभी पढ़ा होगा, जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड में, जैसे कि उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, वेलोसिटी दिया हुआ था कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो दैट इज डेरिवेटिव। यानी इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कन्वर्ट हो रही है में, एक्सेलरेशन में, द रेट ऑफ चेंज। सो इसी को बोलते हैं बच्चों डेरिवेटिव। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो ये था बच्चों डेरिवेटिव का कुछ पोर्शंस था। लेकिन इसके पहले भी कुछ हमने ये देखा था 11th क्लास में, हम लोगों ने बच्चों ये देखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है कि बच्चों जब कभी हम लोगों के पास में सपोज करो कि फॉर्मूले नहीं होंगे, जब कभी फॉर्मूले नहीं होंगे तब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से डेरिवेटिव्स निकालते थे। लेकिन आज वैसे कंडीशंस नहीं है बच्चों। आज कैसे ना हम लोग ऑल ओवर फॉर्मूले से टोटली डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ मुझे
कि हम लोग क्या पढ़ना है, बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होंगे, बराबर है। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, तो ये सभी फंक्शंस के बच्चों हम लोगों को क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शंस, राइट। डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ ए इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ ए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, उसके बाद में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है बच्चों, और उसके बाद में पढ़ना है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ ए पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए सम स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सिंगल वेरिएबल के लिए बच्चों ये यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स, जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे कि ओनली एक ही क्या रहेंगे इसमें, वेरिएबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, सो दैट इज इक्वल टू, ये जो पावर में है बच्चों वो ऑलवेज कहाँ आता है, सामने आता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स, ये आता है बच्चों, बराबर है। बट कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल कैसे ना, साथ ही साथ में जैसे कि हम लोग सम स्टैंडर्ड फंक्शंस देख रहे हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन में सेम है बच्चों, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन में क्या है ना कि फंक्शंस रिप्रेजेंट किया जाता है। हो सकता है कि वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, या इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। इस टाइप के जो फंक्शंस है वो कॉम्पोजिट फंक्शन से हम लोग उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन बात करते हैं हम लोग ओनली सिंगल वेरिएबल की। अगर सिंगल वेरिएबल में अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट यानी सिंगल एक्स है, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स है, तो ऑब्वियस हम लोग बोल सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स। नाउ अगेन बच्चों हम लोगों को दिया हुआ है, अगेन देखेंगे हम लोग कि डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर e टू द पावर x, सो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों e टू द पावर x, डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x ऑलवेज होता है बच्चों e टू द पावर x होता है। ओके, अगेन दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को कि अगेन हम लोग देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर फ्रैक्शनल में हो तो फ्रैक्शनल में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फ्रैक्शनल में अगर बात करते हैं कि डी डी एक्स ऑफ 1/x, सो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों इसका, चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर इससे अगर सॉल्व करना चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/x को हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, एंड सो दैट इज इक्वल टू -1 ये ऑलवेज जो पावर है वो क्या आएगा, वेरिएबल के सामने आएगा, इंटू एक्स टू द पावर -1, राइट। सो दैट इज इक्वल टू ये होता है बच्चों, सो हम लोग इसका तो हम लोगों ने डेरिवेटिव ले चुके हैं, सो -x टू द पावर -2, सो दैट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों -1/x स्क्वायर। सो डी डी एक्स ऑफ 1/x, सो दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, कि -1/x स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। अगेन इसी के डिपेंडेंट अगर आप देखते हो कि डी डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर n, तो ऑब्वियस है बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, क्या पता है, सो ऑब्वियस आप लोग लिख सकते हो, सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, सो दैट इज इक्वल टू x टू द पावर -n, सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -n। तब पावर ऑलवेज बच्चों कहाँ आता है, सामने आता है, -n इंटू एक्स टू द पावर -n-1, राइट। सो दैट इज इक्वल टू हम लोग इसको माइनस साइन अगर हम लोग ऊपर से अगर कॉमन निकालते हैं बच्चों तो क्या आएगा, n इंटू एक्स टू द पावर -n प्लस क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। सो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, n/x टू द पावर n प्लस 1। तो ये अगर देखा जाए बच्चों तो ऑब्वियस हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे ना, कि जैसे कि आप लोग फर्स्ट ये वाला जो फंक्शंस है x टू द पावर है, इसी के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड है, बराबर है। तो
इसी के डिपेंडेंट हम लोग ऐसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट कॉन्सेप्टली। ओके, सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जब, सॉरी बच्चों, यहाँ पे माइनस आया था तो यहाँ पे अगेन माइनस रहेगा, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू माइनस n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1, राइट। सो ये हो गया हम लोगों का डेरिवेटिव। सो क्या का डेरिवेटिव, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, सो दैट इज इक्वल टू माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। नेक्स्ट थिंग बच्चों हम लोगों के पास में डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, सो ये टू द पावर एक्स, सो दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ ये टू द पावर एक्स, ये फॉर कॉन्स्टेंट, ये टू द पावर एक्स मीन्स ये टू द पावर एक्स एज इट इज इंटू लॉग ऑफ, क्या आएगा बच्चों, लॉग ऑफ ये इंटू लॉग ऑफ ये, तो ये हो गया बच्चों का डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव। अगेन नाउ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, सो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों कॉस एक्स, एंड नाउ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, सो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट अगेन दिया हुआ है बच्चों की डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, सो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सो होता है बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। एंड देन डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स, सो दैट इज इक्वल टू होता है बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, सो दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू होता है बच्चों कॉट एक्स, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, अगेन कुछ रह गया हो बच्चों तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हो। सो ये था बच्चों हम लोगों को डेरिवेटिव ऑफ ए सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। अभी डेरिवेटिव ऑफ ए सम स्टैंडर्ड composite फंक्शन। तो ये होता क्या है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ ए सम स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को लेना क्या है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक फंक्शन से। सपोज डेरिवेटिव ऑफ ए सम स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है कि ऑल ओवर जितने भी फॉर्मूलेज है बट कॉम्पोजिट फॉर्म में, फंक्शंस के फॉर्म में जो फॉर्मूलेज है वो फॉर्मूले को हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, देखना होगा। तो सबसे पहले बच्चों लिखो, हम लोग देखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, सो दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों की जो पावर है वो सामने आता है मीन्स n इंटू फंक्शन टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस, ये हो गया बच्चों एक फंक्शंस। सेकेंडली हम लोग बच्चों बात करेंगे कि डी डी एक्स ऑफ नंबर 2 डी डी एक्स ऑफ रूट ऑफ फंक्शंस, so that is equal to 1 upon 2 into root of functions into ddx of functions, ये हो गया रूट का। उसके बाद में थर्ड दिया हुआ है बच्चों, थर्ड है हम लोगों के पास में कि ddx of log of functions, so that is equal to 1 upon functions into ddx of functions, right। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों नंबर 3 ddx of e to the power function, so that is equal to e to the power functions into ddx of functions। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉम्पोजिट जो फॉर्म है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी को अगर अच्छे तरीके से करते हो तो बस डेरिवेटिव में मुझे तो लगता है कि कहीं पे आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आ सकती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, ये नंबर 4 हो गया, सॉरी नंबर 5 डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ फंक्शंस, सो दैट इज इक्वल टू
कॉस ऑफ फंक्शंस इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस, डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है नंबर 6, डी डी एक्स ऑफ एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एंड डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर फंक्शंस, सो दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर फंक्शंस इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस, डी डी एक्स ऑफ फंक्शंस and ddx of cos of functions, ddx of cos of functions, so that is equal to minus sine of functions into ddx of functions। next बच्चों नंबर 7, ddx of tan of functions, so that is equal to sec square of functions, ddx of sec of functions, so that is equal to sec of functions into tan of functions into ddx of functions। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों ये सभी के सभी डेरिवेटिव ऑफ ए सम स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट फंक्शन से बच्चों। अगेन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों ddx ऑफ cot of functions, so that is equal to minus cosec of function into ddx of functions। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ddx ऑफ cosec of functions, so that is equal to minus cosec of functions into cot of functions। तो ये कुछ सम स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट फंक्शन से बच्चों। तो चलो ये सम स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट फंक्शन से अगेन भी कुछ फंक्शंस आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, बराबर है। तो हम लोगों को देखना है बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया, बराबर है। सो ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं बच्चों रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे कि रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है बच्चों कि दो फंक्शंस दिए हुए रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, अगेन साथ ही में आप लोगों को अलजेब्रिक फंक्शंस दिया हुआ है। ये फंक्शंस जो है कभी कभी फ्रैक्शन में देते हैं, या तो फिर कभी कभी हो सकता है कि कभी कभी मल्टीप्लीकेशंस में होता है, हो सकता है कि कभी कभी सब्ट्रैक्शन में होता है, हो सकता है कि कभी कभी एडिशन में होता है। तो ये सब कुछ जो रूल्स है बच्चों, तो ये रूल्स जो है ये रूल्स इसीलिए यूज होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग आज वही रूल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में इफ u and v are a differentiable functions of, if u and v are differentiable function of x such that सो दिया हुआ है बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v। बच्चों ये क्या है u एंड v, ये क्या है u एंड v को हम लोग बोल सकते हैं फंक्शंस। क्या बोलेंगे बच्चों? फंक्शंस बोलेंगे। अगर इसी को अगर डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं, इसी को विथ रिस्पेक्टिव x से अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बच्चों होगा dy बाई डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस dv अपॉन dx। तो ये एक रूल हो गया बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग प्रोडक्ट रूल की, बराबर है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग प्रोडक्ट रूल्स। ओके, ये प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे बच्चों हम लोग। चलो, तो प्रोडक्ट रूल में क्या रहता है बच्चों, एक फंक्शंस दिया हुआ रहता है y इज इक्वल टू u इंटू वी, बराबर है।
y इज इक्वल टू यू इंटू वी फंक्शन दिया हुआ रहता है। लेकिन ये जो फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन काय में, मल्टीप्लीकेशन में। तो ऑब्वियस जो कोई फंक्शन अगर दो कॉम्पोजिट फंक्शंस है और वो फंक्शंस क्या है, मल्टीप्लीकेशंस में, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग ऑब्वियस उसका जो डेरिवेटिव है वो उसका डेरिवेटिव हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट, डी डी एक्स ऑफ वाई हम लोगों ने ले लिए LHS, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे दो फंक्शन से, u भी एक फंक्शन से एंड v भी एक फंक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखो आप लोग पढ़ने का तरीका क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन v एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का प्रोडक्ट रूल। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का प्रोडक्ट रूल। ओके बच्चों, चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन रूल की। तो आप लोगों के सामने बच्चों क्वेश्चन रूल है। ओके, सो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सपोज करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन रूल ये यूज कहाँ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इक्वेशंस की बात आप लोग करते हो, तो इक्वेशंस कौन से फॉर्म में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रैशनल के फॉर्म में अगर इक्वेशंस अगर आप लोगों को दिया हुआ है, यानी दो कॉम्पोजिट फंक्शन अगर रैशनल के फॉर्म में दिए हुए, तो आप लोग ऑब्वियस देख सकते हो बच्चों कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आप लोगों को कि डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, सो दैट इज इक्वल टू, ये जो नीचे का जो फंक्शन है बच्चों उसको एज इट इज रखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ, जो ऊपर में जो न्यूमरेटर जो फंक्शंस दिया हुआ है u प्लस u एज इट इज, सॉरी माइनस u एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ, ये होगा बच्चों v अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों v स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये कि ऊपर और नीचे, यानी हम लोगों के कैसे कि एकदम सीधी भाषा में, नीचे का जो फंक्शन है वो एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ ऊपर का फंक्शन माइनस ऊपर का फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे का फंक्शन अपॉन नीचे के फंक्शन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन रूल। तो आइए बच्चों अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं।